टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस। SBA फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस, जो कि 3% होता है फॉर द पीरियड ऑफ यूज। सर ये क्या है, तो अभी हम बताएंगे। स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस, देखो कैपिटल अलाउंस मिलता है प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल अलाउंस मिलता है प्लांट एंड मशीनरी पे। सर प्लांट एंड मशीनरी खरीदिए, कैपिटल अलाउंस लीजिए, क्यों? डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड था। तो सर व्हाट अबाउट बिल्डिंग्स? बिल्डिंग्स का क्या सर? सर बिल्डिंग का भी तो डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड होता है। तो जो बिल्डिंग से रिलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड है, उसके अगेंस्ट आपको जो मिलेगा उसको एसबीए बोलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड होता है, उसके बदले में उसके अगेंस्ट आपको जो मिलता है उसको आप कैपिटल अलाउंस के नाम से आप जानते हैं और आपको कैपिटल अलाउंस पता है। लेकिन जो बिल्डिंग से रिलेटेड बात होएगा कि सर बिल्डिंग भी तो एक चीज है। बिल्डिंग चले लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, हमारा F3 कमजोर जरूर सही, लेकिन हमें इतना तो याद है ना कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, लेकिन सर बिल्डिंग पे तो होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ओके भाई, बिल्डिंग का भी नॉट अलाउड, लेकिन डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कुछ देंगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड है, लेकिन इसके बदले में हम आपको एसबीए देंगे। एसबीए बोले तो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस। अब स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस 3% है, पीरियड ऑफ यूज पे मिलता है, लेकिन किन चीजों पे मिलता है और किन पे नहीं मिलता, तो ये एक लिस्ट है कि ये सर हम चले यूं करेंगे, 3% लगेगा, ये साल का होगा, यहाँ पीरियड ऑफ यूज महीने, कितने महीने हमने टैक्स यूज किया है ईयर एंड के हिसाब से वो देखेंगे और लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास अच्छा सा प्यारा सा एसबीए। सर ये लगेगा किस पे? ये डॉलर नहीं है, पाउंड है भाई, सॉरी। ये लगेगा किस पे? ये अमाउंट क्या होगी? तो इस अमाउंट को बोलते हैं क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस। इस अमाउंट को बोलते हैं क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आता है एक लिस्ट में लिखने जा रहा हूँ, आपको वो लिस्ट याद करनी पड़ेगी। इसमें आएंगी सारी, ज्यादातर देखो आप देखो कि बिल्डिंग्स आएंगी, बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग हो के ऑफिस, ऑफिस हो के दुकान, दुकान हो के वेयर हाउस, वेयर हाउस भी तो क्या होता है, एक तरह से बिल्डिंग ही है ना। वेयर हाउस हो गए फैक्ट्री। अब देखो सारा स्ट्रक्चरल चीजें आ रही हैं, लैंड नहीं आएगी क्योंकि लैंड पे नहीं हो सकता। बिल्डिंग आ गई, ऑफिस आ गई, शॉप आ गई, वेयर हाउस आ गया, फैक्ट्री आ गई। कोई कैपिटल एक्सपेंस किया हो इनके ऊपर, जैसे इम्प्रूवमेंट्स या इन्हांसमेंट या एक्सटेंशन, कैपिटल एक्सपेंस है, वो भी इसमें आ गई। और कभी कभी कोई बड़ी फैक्ट्री में जाओ ना, तो उसके अंदर उस फैक्ट्री के अपने रोड्स भी बने हुए होते हैं। किसी बड़ी फैक्ट्री में जाओ तो उसकी चार दीवारी भी होती है, वॉल्स भी होती हैं। किसी बड़ी फैक्ट्री में जाओ तो उसके अंदर ब्रिजेस भी बने होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल इधर से उधर हो रहा होता है, उस पर बड़े बड़े लिफ्ट्स वगैरह, एलिवेटर्स वगैरह भी लगे होते हैं। किसी बड़ी फैक्ट्री में जाओ तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। बड़ी फैक्ट्री जैसे आप चले जाओ किसी माइन वगैरह के अंदर, जहाँ फैक्ट्री भी हो और सब कुछ हो, तो वह टनल्स भी होती हैं। तो ये सारी चीजें भी लैंड एंड बिल्डिंग ही है, स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। ये चीजें आपने लेनी है, ये सारी चीजें आपने लेनी है। और लैंड नहीं ले सकते, लेकिन जमीन पे बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन को लेवल करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? यानी आपने देखा होगा तारिक रोड पे कोई बिल्डिंग बन रही हो, डिफेंस में नाजमाबाद में कोई बिल्डिंग बन रही हो, तो पहले खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोदते हैं, जमीन के साथ खेल रहे होते हैं ना, जमीन को खोदते हैं, जमीन को खेलते हैं,
अंदर पिलर डालते हैं, पता नहीं कंक्रीट डालते हैं, इसको बोलते हैं लेवलिंग ऑफ लैंड। फिर जमीन बराबर कर देते हैं और फिर उसके ऊपर क्या खड़ी होती है, बिल्डिंग खड़ी होती है। नीचे पूरा स्टील का जो है वो क्या बिछाते हैं, बेस बिछाते हैं। ये है तो जमीन का पार्ट, जमीन के अंदर बिछाई है, लेकिन ये किसके लिए है, बिल्डिंग के लिए है। इसलिए लेवलिंग ऑफ लैंड जो होती है वो भी एसबीए में क्वालिफाइंग एक्सपेंस होगा। जो ग्रीन से लिखा है वो सारे के सारे, अब आपको पेपर में ऑब्वियसली सारे दिए हुए नहीं होंगे, जितने दिए हों वो सब के सब आपने ऐड करके यहां लिखने हैं। रेड में कुछ मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं जिनको आपने इग्नोर मारना है। लैंड, जमीन हमेशा छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि सर जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसमें आप कह लो रिपेयरिंग हो गई, जिसमें आप कह लो कोई लीगल फीस वगैरह आपने दी है, कोई परमिशन के लिए आपने कोई पैसे वैसे खर्च किए हैं परमिशन वगैरह के लिए, ये आपने इग्नोर मारना है। ये चीजें आपने कतई कभी भी नहीं लेनी। गॉट माई पॉइंट और नो? ये एसबीए खत्म होने वाला है सर, इतना ही है, जी हाँ इतना ही है। ग्रीन याद हो गया, रेड समझ आ गया कि रेड वाली चीजें खल्ली वल्ली, ग्रीन वाली चीजें एड अप एंड अप्लाई 3%, दैट इज एसबीए। अभी अपन आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। क्वालिफाइंग एक्सपेंस पे 3% लगता है, अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अफाका होगा, जो भी जहन में सवाल होंगे इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे और एसबीए आपका खत्म होगा। बाजी का नाम है अलीशा, अलीशा बाजी। ये लिस्ट आपके सामने ही रहे तो ज्यादा मुनासिब है, ठीक है। अलीशा बाजी ने क्या किया, ईयर एंड दिया हुआ है, बहुत जबरदस्त ईयर एंड है। मैं टाइमलाइन बना लेता हूँ आप लोगों की खातिर, आप इसको उंगलियों पे करेंगे तब भी हो जाएगा। ये ईयर एंड है, टैक्स ईयर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ईयर एंड ये है, अलीशा ने फैक्ट्री इस्तेमाल कब करना शुरू की भाई, कब इस्तेमाल करना शुरू की आंटी ने, डेट दी हुई है सर 1 मई 2022। यानी कितने महीने इस्तेमाल की, उंगलियों पे गिनना बेटा, कितने महीने इस्तेमाल की है। सर अप्रैल का 1 महीना इस्तेमाल नहीं की है, बाकी सारा की है, तो 11 महीने इस्तेमाल की। देखो उल्टा चलते हैं, पीरियड ऑफ यूज आ गया 11 मंथ्स, 3% तो फिक्स है। क्वालिफाइंग अमाउंट बता दो, तो चलो भाई बताते हैं। सर लैंड लेना कि नहीं लेने का, सर लैंड नहीं लेने का, खल्ली वल्ली। सर फैक्ट्री, फैक्ट्री लेने का, बिल्कुल लेने का। सर परमिशन वर्मिशन, लीगल फीस खल्ली वल्ली। अरे इतना आसान है। तो बेटा ये अभी मैं करा रहा हूँ इसलिए आसान है क्योंकि लिस्ट मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको ऑब्वियसली लिस्ट याद नहीं होगी, और हम लोग तो वो हैं कि 4 घंटे दिन में पढ़ेंगे भी नहीं, तो फिर लिस्ट तो कैसे याद होगी, ठीक है। तो मसला होगा। एस बी ए आ गया है, दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। एलिजेंड्रो, एस बी ए निकालना है भाई। चलो, लैंड नहीं लेते, प्लानिंग परमिशन नहीं लेते, फैक्ट्री लेते हैं, लेवलिंग भी लेते हैं, ठीक है, ये दो चीजें तो लेते हैं। तो चलो ये आ गया 359000, 3%। आगे पीरियड ऑफ यूज कौन लेगा, आगे पीरियड ऑफ यूज कौन देखेगा, कौन देखेगा पीरियड ऑफ यूज। सर ईयर एंड मार्च है, ये देखो लिखा हुआ है। इस्तेमाल कब से शुरू की है, सितंबर से, तो गिनो ना उंगलियों पे भाई। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने इस्तेमाल की है। यूज का पीरियड लेना भाई यहाँ पे जरूरी। एसबीए पीरियड ऑफ यूज के लिए मिले हैं, यानी जिस साल बिल्डिंग बनती है उस साल पीरियड ऑफ यूज हमेशा कम होता है,
इसके बाद के सालों में तो डेफिनेटली पूरा साल ही होगा, हाँ अनटिल के अनलेस कि आपने फैक्ट्री को बंद बंद कर दिया हो, वरना पीरियड ऑफ यूज शुरू के सालों में कम हो सकता है। 6283 आंसर आ रहा है। कोई सवाल? अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया, ये काम किसके लिए हुआ सर? ये हुआ है एलेजेंड्रो के लिए, एलिजेंडरो, समथिंग लाइक दैट, खल्लास खल्ली वल्ली। नाउ बी रिक्वायरमेंट सर, एलेजेंड्रो ने किसी और को बेच दिया, बायर आया, बायर कितने की खरीदी उसने? कितने की खरीदी? 3% लगेगा किसके ऊपर, सोचो। अब एलेजेंड्रो के पास से फैक्ट्री निकल के किसी एक्स बंदे के पास, मिस्टर बायर के पास चली गई है। अब एसबीए किसको मिलेगा? बायर को मिलेगा, 3% ही मिलेगा। ये बतलाओ किस अमाउंट पे लगाएंगे 3%? अपना अपना आंसर सोचो जरा, दिमाग चलाओ ऐसे ही, तुक्का मारो। 750,000। कितना? 750,000। जी आप बताइए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मेरे अल्फाजों पे गौर किया करो। ऊपर चलते हैं। ये जो मैंने फार्मूला लिखा था, इधर मैंने क्या लिखा था बच्चा? हाँ जी, अपन क्या लिखे थे? लिखा क्या था? लिखा था क्वालिफाइंग एक्सपेंस। क्या ये लिखा था कि सेलिंग प्राइस ले लेना? क्या ये लिखा था कि अगर दूसरा आदमी खरीदे तो सेलिंग प्राइस लेना? नहीं ना। क्या लिखा था सर? आपने लिखा था क्वालिफाइंग एक्सपेंस। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि फैक्ट्री जिसने बनाई है उसने जितना ये ग्रीन वाला खर्चा किया है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये बस एक मर्तबा तय हो गया, खलास। और बस 3% वो आने वाले को भी, नई फैक्ट्री खरीदने वाले को भी, उस बेचारे को भी कितना मिलना है? 359 के हिसाब से ही मिलना है। उसके लिए सेलिंग प्राइस, वी डोंट केयर अबाउट सेलिंग प्राइस माय फ्रेंड। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? आर फॉर्मूला इज क्वालिफाइंग एक्सपेंस इनटू तलाता परसेंट 3%, खलास। ग्रीन के ऊपर 3% लगाओ। अब वो फैक्ट्री एक मर्तबा जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद में अपने आपकी भी नहीं सुनता। ये वही है कि यहाँ क्वालिफाइंग एक्सपेंस है तो क्वालिफाइंग एक्सपेंस ही रहेगा, कहानी खत्म। सवाल है, यहाँ पे एक सवाल है और इसके साथ ये टॉपिक खत्म होगा कि अज्यूम करो कि मिस्टर बायर ने ऑफिस कंस्ट्रक्ट करा फॉर 10,000। अब क्या करेंगे सर? अब कंस्ट्रक्शन किया है ना ऑफिस, ग्रीन में है क्या? अरे बाबा ग्रीन में है, अरे ग्रीन में है, 359 ही रहेगा। ग्रीन में है ना, तो चलो ले लो और लगा दो 3%, कहानी खत्म। ये है एसबीए की कहानी, हमारी जबानी। एसबीए खत्म होता है, कैपिटल अलाउंस एंड एसबीए आर डेप्रिसिएशंस एज पर द टैक्स रूल्स। यहां तक कोई सवाल है? शेयर। घर पे इनको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, ये चैप्टर है पूरा बुक का, ये चैप्टर खत्म होता है।